www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज जिस कंजंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है एज वेल एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्रॉपर ग्रामर की जानकारी होना भी जरूरी है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। कॉन्वर्सेशंस में कई बार आप ग्रामर का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं तो चल जाता है, क्योंकि सेंस से समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप लिखते हैं या किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको प्रॉपर ग्रामर का यूज करना होता है। अब देखिए, पहले जानिए कि जब भी किसी वाक्य में साथ ही साथ का सेंस आता है तो ऐसे वाक्यों में एज वेल एज का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। वो पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है। ही इज रिच एज वेल एज काइंड। तुम मेरे भाई हो, साथ ही साथ सबसे अच्छे दोस्त भी। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज द बेस्ट फ्रेंड। वो क्रिकेटर है, साथ ही फुटबॉलर भी है। साथ ही साथ की जगह आपने क्या यूज किया? साथ ही। बात एक ही है। ही इज क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने साथ ही साथ के सेंस के लिए एज वेल एज का प्रयोग किया। अब मैं उस इंपॉर्टेंट रूल की बात करता हूं जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो लेक्चर की शुरुआत में बताया था। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? देखिए, सब्जेक्ट 1 प्लस एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट 2। डेफिनेशन आपके सामने है। व्हेन एज वेल एज इज यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स, द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज टू बी यूज्ड एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? जब एज वेल एज का प्रयोग दो सब्जेक्ट्स के बीच में आता है तो ऐसे केसेस में, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स के बीच में आता है तो ऐसे केसेस में जो आपकी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, क्रिया या सहायक क्रिया जो होती है, जो यूज करनी है, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज की जाएगी। किस तरह से? ये सेंटेंसेस के माध्यम से आप समझ पाएंगे। देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपको दूं, राम और तुम अच्छे हो। बहुत ही सिंपल है। राम एंड यू आर गुड। मैंने आर का यूज क्यों किया? क्योंकि यहां पर दो सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन? राम और तुम। दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं एक दूसरे तरीके से आपको लिखने को दूं, राम साथ ही साथ तुम भी अच्छे हो, तो ऐसे केसेस में देखिए, सब्जेक्ट है राम और दूसरा सब्जेक्ट है तुम यानी यू। हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। राम क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा समझिए। यहां पर देखिए, राम साथ ही साथ तुम भी अच्छे हो। राम एज वेल एज यू इज गुड। थोड़ा ऑड जरूर लगता है, लेकिन यही प्रॉपर ग्रामर है। पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए जब किसी वाक्य में एज वेल एज का प्रयोग होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं और वो दोषी हैं। आई एंड ही आर टू ब्लेम। बहुत ही सिंपल। यहां पर दो सब्जेक्ट्स हैं। कौन? एक हूं मैं, एक हो तुम। मैं और वो, सॉरी, एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई एंड ही आर टू ब्लेम। और इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से कहूं, मैं साथ ही साथ वो भी दोषी हैं, यहां पर साथ ही साथ के लिए एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। आई एज वेल एज ही। और अब क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? आई के अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। पहला सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एज वेल एज ही एम टू ब्लेम। ऑड जरूर लगेगा, पर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये प्रॉपर ग्रामर है। आइए इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और समझ लें, इसी से रिलेटेड है। देखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज और विद, द वर्ब शुड फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि एज वेल एज जब किसी वाक्य में आता है दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। और इसी तरह से जब विद के साथ भी आएगा, जब दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे विद के साथ, तब भी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं।
द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स इज बिजी, यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपके सामने विकल्प दिए जाते हैं इज, एम, आर, और आप यहां पर अक्सर आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि एक सब्जेक्ट है टीचर और साथ में है कुछ स्टूडेंट्स, तो यानी यहां पर कई कई सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, मोर देन वन, तो आप आर का प्रयोग करेंगे, पर यह सही नहीं है। जब विद का प्रयोग आए या एज वेल एज का प्रयोग आए दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए। दूसरा सेंटेंस है ही एज वेल एज आई इज एट होम, यहां पर इज का प्रयोग क्यों लगा? क्योंकि पहला सब्जेक्ट है ही। अगर मैं कहता आई एज वेल एज ही, तो आप एम का प्रयोग करते क्योंकि पहला सब्जेक्ट अब क्या होता? आई। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और तीसरा सेंटेंस देखिए बहुत ही सिंपल है, ही एंड आई आर एट होम, यहां पर एंड का प्रयोग किया गया है। और जब मैंने आपको एंड के बारे में बताया था, कंजंक्शन है एंड, जब मैंने इसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया था, तो मैंने आपको बताया कि एंड के साथ क्या यूज होता है? आर। ही एंड आई आर एट होम। हो सकता है कुछ बातें अभी भी आपको कंफ्यूज करें, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रश्न हो आपके पास, आप हमसे पूछना चाहें तो आप बेझिझक हमें ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा आपको यह सुझाव है कि प्रश्न पूछने से पहले इस वीडियो लेक्चर को एक बार ध्यान से समझिए और उसके बाद हो सके तो इसकी प्रैक्टिस करिए, इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। आप englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक में कई प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं हर कंजंक्शन की दी हुई हैं, आप उनसे इस कंजंक्शन की भी प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, बेझिझक हमें ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और कंजंक्शंस के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।